हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नीरजास लाइफस्टाइल पे। देखिए, हमें हमारे आसपास ना बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, लेकिन एक तीसरा टाइप भी होता है लोगों का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और वो होता है कि वे लोग जो हमारे सामने तो बहुत अच्छे हैं, बट जैसे ही हमारे पीठ पीछे होते हैं तो वो हमारे बारे में निगेटिव थॉट्स रखते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं और हमारे लिए मतलब बहुत गलत होते हैं। तो आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई आपके वर्किंग प्लेस पे भी होंगे और आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको थोड़ा लगता होगा, समझने में परेशानी होती होगी कि यार ये एक्चुअल में है क्या। तो जी, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, इन्हीं टाइप के लोगों के बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उन्हें टॉक्सिक पीपल कहा जाता है। हिंदी भाषा में कहें तो जहरीले लोग, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं, आपको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो जी, कैसे पहचानेंगे? तो आज मैं आपके साथ में 6 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिनसे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो टॉक्सिक हैं या फिर वास्तव में आपके वेल विशर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है नियंत्रण करने की कोशिश। यानी कि ऐसे लोग जिनका नेचर ही कंट्रोलिंग होता है, वो आपको हर हाल में कंट्रोल करना चाहते हैं। वो आपकी लाइफ का रिमोट हर वक्त अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या काम करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे, हर चीज़ का जो बोलते हैं ना डिसीज़न उनको लेना होता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इन पॉइंट्स के साथ साथ में ज़रा गौर कीजिएगा कि कहीं आप में भी तो ये बैड हैबिट्स नहीं है, कहीं आप खुद भी तो टॉक्सिक नहीं है। तो खुद को भी पहचानिए और अपने आसपास के लोगों को भी पहचानिए कि किस तरह के लोग जो हैं वो हमारे आसपास हम पहचानेंगे कि टॉक्सिक होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया नियंत्रण करने की कोशिश, यानी कि ये हर वक्त दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है चालाक बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग ना बहुत चालाक होते हैं। चालाक से इन द सेंस, ये लोग सिर्फ अपना काम निकालना जानते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जिस इंसान से अपना काम निकाल रहे हैं वो उसका कुछ नुकसान हो रहा है या उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उनके ऐसा करने से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालते हैं, सामने वाले का ना भला बुरा सोचे बिना। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, जब आपके आसपास के लोग आप रहेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें एकदम से नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे नोटिस करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि फ़लाँ बंदा मेरे साथ में कैसा है। देखिए, वर्किंग प्लेस की तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी फैमिली की। मान लीजिए कि घर में ही हम किसी रिश्ते को लेकर चलते हैं कि भाई मान लीजिए ननद भाभी हैं, तो ननद हमेशा ही जो है ना अपनी भाभी का फ़ायदा उठाती रहे, बिना ये सोचे कि भाई उसके साथ में कुछ गलत हो जाएगा या घर के लोग उसे गलत समझेंगे। वो ऐसा ना सोचकर हमेशा अपना काम जो है वो बनाती रहे, मीठा मीठा बोलती रहे और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती रहे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, उन्हें धीरे धीरे आपको समझना है। तो जी, टॉक्सिक पीपल्स यानी कि जहरीले लोगों की तीसरी पहचान होती है अपनी गलती दूसरों पर डालना। ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। विक्टिम कार्ड कैसे कि गलती उन्होंने की होती है। गलती से मतलब घर में कुछ भी बोलते हैं ना, तीली लगाई हुई होती है, एक तरीके से मैं तो यही बोलूँगी कि तीली लगा देते हैं। और फिर जब उनको पकड़े जाने का डर होता है ना कि अरे यार, अब ये मेरे ऊपर कहीं ना ये बात आ जाए, मेरी बदनामी ना हो जाए, और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, घुमा फिरा कर अपनी जो गलती होती है ना, वो दूसरों पर डाल देते हैं। ये चीज़ वर्किंग प्लेस पे भी होती है। कुछ लोग गलती कर देते हैं और जो अपने मतलब कहेंगे कि जो सीनियर्स होते हैं ना, वो इस तरीके की गलती कर देते हैं और अपनी गलती का जो इल्ज़ाम होता है ना, वो अपने जूनियर्स पर डाल देते हैं। और फिर ये भी नहीं सोचते कि भाई वो जूनियर है, उसके साथ में कुछ गलत हो सकता है। नहीं, उनको सिर्फ अपनी सेफ्टी करनी होती है और इस चक्कर में वो ये इस तरीके की चीज़ें कर जाते हैं। ऐसे ही लोग हमारे आसपास हमारे घर में भी होते हैं, जो कि गलतियां तो खुद करते हैं, लेकिन सारा इल्ज़ाम जो है ना वो
सेकंड पर्सन यानी घर का कोई भी दूसरा मेंबर होगा ना, उस पर डाल देंगे। और अक्सर ये सब चीज़ें है ना किसी ऐसे बंदे पर होती हैं जो घर में थोड़ा कमज़ोर होता है, या जो कोई नया नया होता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, कोई नया पर्सन अगर घर में आया है तो उसके साथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जी हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, इन लोगों को ना हर हाल में आगे रहना है। खुद को हमेशा ये श्रेष्ठ समझते हैं, खुद को बहुत ऐसे समझते हैं कि हमसे ज़्यादा सुपीरियर, हमसे ज़्यादा समझदार और हमसे ज़्यादा ज्ञानवान इंसान ना इस धरती पे कोई नहीं है। ये होता है, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो हर बात में, हर चीज़ में खुद को आगे रखना चाहता है। अपनी जो नॉलेज है ना उसे हर वक्त वो आपके साथ में शेयर करने को बिल्कुल तैयार बैठा रहेगा, चाहे आपको ज़रूरत है या नहीं है। वो खुद को सब लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। उसे बस ये लगता है कि भैया सब लोग मेरी सुने, मेरी माने, क्योंकि मैं ही जो हूँ ना सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरी टक्कर का कोई भी नहीं है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपके घर में इस तरीके का पर्सन कौन है। अगर कोई है तो डेफिनेटली वो एक टॉक्सिक पर्सन है। इसके बाद में जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ड्रामा करना। जी हाँ, ऐसे लोगों के खून में ही ड्रामा होता है। मैं आपको बताऊं, ड्रामा करने से मतलब ये है कि देखो मैंने इस तरीके का माहौल नहीं देखा है ड्रामा करने वाला, बट हाँ जैसा कि मैंने सुना है कि भाई इस तरीके के लोग क्या होते हैं कि छोटी छोटी बातों का ना बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। छोटी सी बात होगी उसको इतना बड़ा चढ़ा के मतलब रिप्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने कि घर का माहौल ही ख़राब करके रख देते हैं, पूरी घर की शांति भंग कर देते हैं। और इन लोगों को ना मतलब आंसू तो कहते हैं ना बहुत बड़ा हथियार होता है इन लोगों का। ये लोग रोने धोने में है ना इस तरीके से खुद को बिल्कुल ऐसे बेचारा बनाकर ये लोग दिखा देंगे कि भाई हमसे ज़्यादा बेचारा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सिंपैथी गेनिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो लोग ना दूसरों की सिंपैथी भी लेना चाहते हैं कि भाई हम जो हैं हम कहीं गलत नहीं है, सामने वाले ही गलत है। तो इस तरीके के ड्रामाज जो है ना ये लोग अक्सर करते रहते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में तो ड्रामा क्रिएट करते ही हैं, ये दूसरों की लाइफ में भी ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं और दूसरों की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ ना दूसरों की ज़िंदगी को भी जीना हराम कर देते हैं। तो अवर सिक्स्थ पॉइंट इज़ ताने मारना। इन लोगों की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है ताने मारना। ताने मारने से मेरा मतलब ये है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये चीज़ ऐसे नहीं की, आपने ये चीज़ वैसे नहीं की। ये लोग ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सीधा आपके दिल में जाके चुभें। इन्हें बहुत मज़ा आता है सामने वाले को दुखी करके, सामने वाले को दुखी देखकर कि अच्छा मैंने कुछ बोला, ओहो अब तो इसका जो है दिमाग ख़राब हो गया। तो ये उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके मज़े लेते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ होती हैं ना कि भाई मतलब ये लोग ना एकदम अलग ही, मतलब ये तो मैं तो ये कहूँगी कि ये दूसरे ही प्लेनेट के लोग होते हैं कि भैया इस इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर लेके अगर कोई इंसान जी रहा है, इतना टॉक्सिक होके भी वो इंसान जो है ना एकदम मज़े में जी रहा है, तो भैया उस इंसान का तो भला भगवान ही करे। तो जी इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को आज 6 पॉइंट बताए हैं, ये होते हैं जी टॉक्सिक लोगों के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके आसपास के लोग कहीं टॉक्सिक पीपल्स तो नहीं हैं, और अगर हैं तो उनसे कैसे डील करना चाहिए वो मैं आपके साथ में फिर किसी आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप लोग जानना चाहें तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई आप लोग जानना चाहते हैं कि इस तरीके के लोग अगर हमारे आसपास हैं तो उनके साथ में कैसे डील किया जाए। क्योंकि देखिए ये जो लोग होते हैं ना ये कभी किसी की खुशी में खुश नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी को देखकर अक्सर दुखी होते हैं। वैसे कहा तो ये जाता है कि 90% पीपल इस धरती पे ऐसे ही हैं जो दूसरों की खुशी से खुश नहीं होंगे, उसे देखकर दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने आसपास के ऐसे लोगों की जिनकी वजह से हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी जो है ना पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। और हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है क्योंकि हम अच्छे हैं और हम अपने आसपास के लोगों को अच्छा समझते हैं, तो हमें ये लगता है कि चलो यार कोई नहीं, सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे हैं। और हमें ना समझते समझते बहुत देर हो जाती है कि एक्चुअल में हमारे आसपास के लोग हैं कैसे,
वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से जो है ना इंटरफेयर कर रहे हैं, वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि समझते समझते बहुत देर हो जाती है, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और तब कहीं जाकर हमें समझ में आता है कि हम किन लोगों के बीच में रह रहे थे। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने आज 6 पॉइंट्स बताए हैं वो आप लोगों की ज़रूर हेल्प करेंगे ये पहचानने में कि आपके आसपास के लोग कौन हैं जो कि टॉक्सिक पीपल्स हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है मेरे वीडियोस के माध्यम से मिल सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड देन ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आने वाले पॉइंट्स और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर से मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।